हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले के सभी सवाल हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, देखिए पढ़िए। जब इस चैप्टर के सभी सवाल एक एक करके समाप्त हो जाएंगे तो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी आएगा जिसमें आप एक ही वीडियो में सारे सवालों का हल सीख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे हल करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इज इक्वल टू कोण BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में कोई भी मतलब कि आकृति नहीं दिया गया है, तो इसके लिए पहले हम एक आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का जिक्र किया गया है ABC, तो पहले हम ABC यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ABC त्रिभुज, नामकरण कर देते हैं ABC। इसके बाद क्या कर रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D, भुजा BC पर यहाँ पर मान लेते हैं कि जो D बिंदु है यहाँ पर है, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, चलिए इसको मिला दिए। तो कोण ADC यानी कि ये वाला कोण ADC इज इक्वल टू कोण BAC यानी कि ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले देखना होगा कि CA स्क्वायर है तो CA भुजा जो है दो त्रिभुज में होना चाहिए। तो यहाँ पर ABC जो त्रिभुज है इसमें भी CA भुजा है, और अगर हम ADC त्रिभुज ले लें तो इसमें भुजा CA आ जाएगा। तो हम CA मतलब कि हमें ABC को और ADC को समरूप दिखाना होगा, तब जाके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कोण ADC त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC एवं ADC में कोण पूरा लिख देते हैं BAC इज इक्वल टू कोण ADC है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है और हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर सिद्ध करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC एवं ADC में। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज में, क्यों मैंने तो पहले बता दिया है कि ये वाला भुजा, वैसे दो त्रिभुज लेंगे जिसमें CA दोनों में हो, तो CA ABC और ADC में है, तो इसलिए हम ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर पहले से दिया है कोण BAC इज इक्वल टू कोण ADC, यह प्रश्न में दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। और देखिए ये जो कोण C है ABC में भी है और ADC में भी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ACB इज इक्वल टू कोण ACD। दोनों में है तो इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। चलिए तो इसलिए अब दो कोण बराबर हो गया। आपको पता है किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण जो है वो अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC इज इक्वल टू नहीं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप त्रिभुज ADC। किस समरूपता कसौटी से, तो कोण समरूपता कसौटी से।
तो यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्टकट में ही लिख देते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह बराबर होता है। अब यहाँ पे इसके संगत भुजाओं का अनुपात दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज को हम एक बार अलग अलग कर लेते हैं। देखिए यह बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, और छोटा वाला त्रिभुज ये रहा, ठीक है, ए डी सी। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हम दिखा चुके हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर लिख देते हैं। तो लिख देते हैं सी ए, बड़ा वाला त्रिभुज का ये सी ए भुजा, और छोटा वाला त्रिभुज का ले लेते हैं, चलिए बड़ा वाला त्रिभुज का सी ए भुजा ले लिए हम यहाँ पे सी ए, तो छोटा वाला त्रिभुज का सी डी भुजा ले लेते हैं, सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर छोटा वाला त्रिभुज का अगर हम सी ए भुजा ले लें, पहले तो बड़ा वाला त्रिभुज का हम यहाँ पर लेते हैं भुजा, कौन सा ले लें, सी बी, चलिए सी बी, ये वाला भुजा सी बी, और छोटा वाला त्रिभुज का सी ए। एक बार और समझ लीजिए, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज का सी ए भुजा लिए हैं, सी ए भुजा, ठीक है, तो यह सी डी के ये वाला भुजा इन दोनों अनुपात बराबर है, ठीक है, फिर सी बी और सी ए इन दोनों भुजा का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिख सकते हैं, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ। तो अगर आपको सवाल समझ में आया है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल पर क्लास 10th के पूरा सिलेबस को पढ़ने के लिए, पूरे सिलेबस को सीखने के लिए। मैथ के साथ साथ साइंस का भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बहुत जल्द उसको भी शुरू किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।